Hello, sixth class. Welcome to my YouTube channel Guru Giri English Classes. Today we are reading a chapter from NCERT book A Pact with the Sun. The name of the story is A Tale of Two Birds. दो पक्षियों की कहानी. आज हम इस स्टोरी की समरी देखेंगे. एक बार की बात है, एक मदर बर्ड और उसके दो छोटे छोटे बच्चे किसी जंगल में एक लंबे ऊंचे पेड़ पर उनका घोंसला था, वहाँ पर वो रहते थे. और जो मदर बर्ड है वो अपने उन नए जन्मे बच्चों की देखभाल वहाँ पर किया करती थी. एक दिन क्या होता है कि बहुत ज़ोर का तूफान आता है, आंधी आती है, बिजलियां चमकने लगती है आसमान में और बहुत ज़ोर की बारिश होती है, जिसके कारण उन पक्षियों का घोंसला वहाँ से उस पेड़ से नीचे गिर जाता है. एक बड़ी शाखा उस घोंसले पर गिरती है. मगर ये बड़े सौभाग्य की बात होती है उन दोनों पक्षियों के लिए कि वो हवा से जंगल के दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं. दोनों पक्षियों में से जो एक पक्षी है वो लुटेरों की गुफा के बाहर उतरता है, जबकि जो दूसरा पक्षी है वो दूसरा नन्हा पक्षी किसी ऋषि के आश्रम के बाहर गिरता है. जबकि वो जो मदर बर्ड है वो उस तूफान से मर जाती है. एक दिन उस देश का राजा जंगल में घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए आता है. वो एक हिरन का पीछा घोड़े पर सवार होकर करता है. जब वो थक जाता है तो वह किसी घने पेड़ की छाया में आराम करने के लिए बैठ जाता है. मगर उसको बड़ी हैरानी होती है जब वो किसी पक्षी की आवाज़ सुनता है. वो पक्षी कहता है कि आओ आओ और इस राजा के आभूषणों को उससे छीन लो, उसके घोड़े को भी उससे छीन लो, नहीं तो वो यहाँ से भाग जाएगा. राजा को बड़ी हैरानी होती है. वो उस गुफा में से धीमा धीमा स्वर आता हुआ सुनता है. राजा अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से बड़ी जल्दी से भाग जाता है. फिर वो जंगल के दूसरे छोर पर पहुँचता है. वो एक पेड़ के साथ अपने घोड़े को बांध देता है और उसी समय अचानक वो किसी और पक्षी की आवाज़ सुनता है. वो पक्षी बहुत बड़ा है और भूरे रंग का है और वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस गुफा के बाहर राजा ने पक्षी को देखा था. वो पक्षी मधुर आवाज़ में कहता है, श्रीमान जी, आप अंदर जाकर कुटिया के अंदर जाकर आराम कीजिए. घड़े में ठंडा पानी रखा हुआ है, आप उस जल को ग्रहण करें और ऋषि जल्दी ही आता होगा. तो राजा को बड़ी हैरानी होती है कि वो दूसरा पक्षी तो कह रहा था कि उसका घोड़ा छीन लो, उसको लूट लो, नहीं तो वो भाग जाएगा. परंतु ये जो दूसरा नन्हा पक्षी है वो कितनी अच्छी तरह से बात कर रहा है. तो वो पक्षी बताता है कि वो दूसरा पक्षी उसका ही भाई है, मगर वो हमेशा ही लूटने वाले लोगों के साथ रहा है, इसलिए वो वैसी ही बात करता है और अब वो उस पक्षी से बात नहीं करता है. उसी समय वो ऋषि भी वापस आता है. ऋषि आश्रम में राजा का स्वागत करता है और उसको अंदर आने के लिए
कहता है और वो राजा से प्रार्थना करता है कि वो आश्रम में आराम करे और उसके बाद वो दोनों भोजन करेंगे। उसके बाद राजा उसको बताता है कि दोनों पक्षी आपस में भाई हैं। जो पहला पक्षी था वो हमेशा ही उसने लूटने वाले लोगों की बातें सुनी है, इसलिए वो उनकी तरह व्यवहार करता है। जब राजा ने पूछा कि दोनों पक्षी हालांकि एक समान है मगर उनका व्यवहार बिल्कुल अलग अलग है, तो ऋषि ने बताया कि एक पक्षी लूटने वाले लोगों की संगत में रहा है, जबकि जो दूसरा पक्षी है वो आश्रम के आसपास रहता है और वो हमेशा ही ज्ञान ध्यान की बातें सुनता रहता है। वो ऋषियों की संगत में रहा है, इसलिए वो उनकी तरह बात करता है। ऋषि राजा को बताता है कि कोई भी व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है जैसी उसकी संगत होती है। तो किसी भी व्यक्ति को उसकी संगत से पहचाना जाता है। अगर हम अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो हमारा व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा। अगर हम बुरे लोगों की संगत में रहेंगे तो हमारा व्यवहार भी बुरा हो जाएगा। और ऋषि राजा को कहता है कि वो अभी आराम करे, उसके बाद वो दोनों पक्षियों के बारे में और जंगल के बारे में और बहुत सारी बातें उसको बताएगा। तो इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि हम जिन लोगों की संगत करते हैं हमारा व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। तो इस तरह से हमारी कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें तथा आप मेरे YouTube चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।